आचार्य संजीत। राजमाता अहिल्या योग केंद्र हल्द्वानी मध्य प्रदेश के तत्वावधान में योग सीजन दिनांक 28/1/2022। विषय अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों पर प्रकाश डाला है, जिस पर हम संक्षेप में विचार विमर्श करेंगे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के सबसे पहला यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हैं। सबसे पहला यम अहिंसा। यमों में अहिंसा का मुख्य स्थान है। सत्य, अस्त्य आदि अन्य यम उसी की पुष्टि के लिए है। अहिंसा का अर्थ है याज्ञवल्क्य स्मृति में इस प्रकार है: मनसा कर्मणा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्तमहिंसा सात्वैम योगिभिः। अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक पीड़ा अथवा हानि न पहुंचाना और उनके प्रति द्रोह भाव न रखना ही अहिंसा है। मन में किसी का अनिष्ट चिंतन करना, बदला लेने की भावना या हानि पहुंचाना अथवा मारने का विचार लाना मानसिक हिंसा है। वाणी से किसी के मर्म स्थल को आहत करना, कठोर वचन बोलना, मारने की धमकी देना वाचिक हिंसा है। शरीर से किसी निरपराध प्राणी को दुख देना, चोट पहुंचाना और मार डालना कायिक हिंसा कहलाती है। हिंसा की उत्पत्ति भय, दुर्बलता, अज्ञान, क्रोध, लोभ और मोह से हिंसा का प्रादुर्भाव होता है। किसी ने हमारा अहित किया तो उसी के कारण हमारे सुख को हानि हुई। फलस्वरूप हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। हमने बदले में उसको दंड देने या वैसा ही व्यवहार करने का निश्चय किया और हम हिंसा में प्रवृत्त हो गए। किसी ने हमें दुर्बल समझकर हमारे ऊपर अत्याचार किया, इसका बदला लेने की भावना से हिंसा में प्रवृत्त करा देती है। यही बात भय का निवारण करते समय होती है, जिससे हम भयभीत होते हैं। उसे समूल नष्ट करने या हानि पहुंचाने की भावना हिंसा में प्रवृत्त करा देती है। इन सबको मूल में क्रोध का निवास है। मांस, चमड़ा, अस्थि इत्यादि का लोभ, धन संपत्ति, जमीन जायदाद पर अधिकार करने की लालसा के कारण व्यक्ति हिंसा की प्रवृत्ति होता है। इसी प्रकार किसी देवी देवता को प्रसन्न करने, कामनाओं की पूर्ति करने, मनोती मांगने, खुदा के नाम पर अज्ञान या मोह के वशीभूत होकर पशु बलि या नर बलि देना भी हिंसा का एक कारण है। हिंसा 3 प्रकार की है: कृत, स्वयं की हुई; कारित, दूसरों द्वारा कराई हुई; अनुमोदित, दूसरों द्वारा की गई हिंसा का समर्थन करना या प्रसन्न होना। मनुस्मृति में 8 प्रकार के व्यक्तिवादी कसाई बतलाए हैं: प्राणी को मारने को स्वीकृति देने वाला, मारने वाला, मृतक के अंगों को काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। ये सभी प्राणी हिंसा के भागीदार और अपराधी हैं। हिंसा निवृत्ति के उपाय: लोभ, क्रोध या मोह के वशीभूत होकर स्वयं या दूसरों से करवाए गए हिंसा आदि कर्म दुखरूप अनंत फलों को देने वाले हैं। यह विचार करके इनसे निवृत्त होने के उपाय करना चाहिए। किसी ने बैर भाव से हमारा
अपकार किया, यह जानकर बदले में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना समझदारी का कार्य नहीं है। खून का बदला खून या कांटे से कांटा निकालता है। इस बात को मन से निकाल दें। अर्थात किसके द्वारा बैर, विरोध या हमारा अपकार करने पर बदले में बैर, अपकार या प्रतिशोध की भावना रखने से बैर कदापि शांत नहीं होता। अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाने पर व्यक्ति का सब प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है और उसके संपर्क में आने से अन्य प्राणी भी वैर भाव को त्याग देते हैं। दूसरा यम है सत्य। जैसा देखा जैसा सुना और जैसा अपने मन में हो उसको वैसा ही कहना, करना और मानना सत्य कहलाता है। परंतु वह सत्य मधुर और परोपकारक होना चाहिए। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय कटु सत्य न बोलें। जैसे अंधे व्यक्ति को ओ अंधे, लंगड़े को ए लंगड़े, ऐसा सत्य भी पापकारी होता है। इसलिए सत्यवाद भी मधुर शब्दों में कहने पर ही सुख देती है। जिस सत्य को बोलने से किसी निरपराध प्राणी को कष्ट या उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े, वह सत्य न होकर पाप ही माना जाता है। यदि आपके सत्य बोलने से किसी व्यक्ति का उपकार न होता हो तो ऐसे सत्य को बोलना ही अच्छा है। यह आवश्यक नहीं है कि बिना अवसर के सत्य को सबके सामने प्रकट किया जाए। वाणी के 4 पाप होते हैं। असंबंध अर्थात बिना मतलब के बोलना या बकना, कठोर भाषण करना, चुगली या निंदा करना तथा झूठ बोलना। ये वाणी से किए जाने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। इनके निवारण के लिए मौन रहना, विचार करके बोलना, मधुर भाषण और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना और सत्य भाषण का अभ्यास यत्नपूर्वक करना चाहिए। सत्य की पहचान। सत्य सदा सरल होता है। सत्य भाषण में किसी प्रकार का छल, कपट और कुटिल व्यवहार नहीं होता। जिस बात को कहने से मन में निर्भीकता बनी रहे, मन में संकोच, भय, लज्जा के भाव नहीं आए और उत्साह बना रहे, वह सत्य है। परमात्मा ने सत्य में श्रद्धा और झूठ में अश्रद्धा को स्थापित किया है। तीसरा यम है अस्तेय। लोभ के वशीभूत होकर, शास्त्रों की मर्यादा को तोड़कर, अन्याय द्वारा दूसरों के पदार्थ को बलपूर्वक या छल कपट से ग्रहण करना अस्तेय चोरी है। इसका त्याग करना अर्थात चोरी को छोड़ना अस्तेय कहलाता है। मन, वचन, कर्म से दूसरों के द्रव्य की इच्छा न करने को ही तत्वदर्शी ऋषियों ने अस्तेय कहा है। बिना आज्ञा के दूसरों की वस्तु को लेना, बिना परिश्रम के धन की प्राप्ति, अन्याय से दूसरों के घर पर अधिकार, ये सब कर्म चोरी के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त किसी भी न्यायोचित अधिकार छीनना, आजीविका या वेतन का हरण करना, रिश्वत लेना, कम तोलना, उचित से अधिक मूल्य लेना, अपने कर्तव्य का पालन न करके भी वेतन ग्रहण करना, कार्य में लापरवाही बरतना, ये सभी कार्य चोरी के अंतर्गत ही आते हैं। अस्तेय साधना। अस्तेय के साधक को विचार करना चाहिए कि परमात्मा जड़ और चेतन सभी में व्यापक हो रहा है। यह सारा धन उसी का दिया हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ करने के अवसर जो कुछ प्राप्त हों उसी में प्रसन्न रहें। अन्य किसी के धन की लालसा नहीं करें। लोभ और मोह को संतोष से वश में करें। भोगों के भोगने के पश्चात उनके होने वाले वासना को वाक कहते हैं, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति अनुचित साधनों से भी धन संचय में प्रवृत्त होता है। इसका निवारण विवेक एवं वैराग्य द्वारा करना चाहिए। अस्तेय के फल। जब साधक मन, वचन, कर्म से चोरी का सर्वदा त्याग कर देता है तो वह सबका विश्वास पात्र बन जाता है।
सब उत्तम पदार्थ उसे स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। चौथा है ब्रह्मचर्य। योग दर्शन के व्यास भाष्य में ब्रह्मचर्य का अर्थ प्रजननेंद्रियों का संयम किया है, जिसका अभिप्राय वीर्य रक्षा है। सुरक्षित वीर्य पुनः शरीर का भाग बनकर शरीर में बल, हृदय में धैर्य, उदारता, मन में उत्साह और आत्मा का परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य साधना प्रातःकाल जागरण से लेकर रात्रि तक सारे समय को विभिन्न कार्यों के लिए निश्चित करके उसके अनुसार चलना चाहिए। कभी खाली नहीं बैठना, क्योंकि खाली मन ही शैतान का घर होता है। प्रतिदिन व्यायाम के लिए कुछ समय अवश्य निकालिए। व्यायाम से शरीर की शक्ति का पुनः शरीर में अवशोषण होकर वह शरीर को स्फूर्ति, कांति, बल, तेज प्रदान करती है। बिना व्यायाम के ब्रह्मचर्य पालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन में मिर्च, मसाले, तेल, खटाई तथा अभक्ष्य पदार्थ का परित्याग करें। इसी भांति शराब, भांग, गांजा, अफीम, हेरोइन इत्यादि मादक वस्तुओं से भी बचना चाहिए। मन को विक्षिप्त करने वाले दृश्य, चलचित्र, नृत्य गीत, उपन्यास, कथा कहानी को देखना और पढ़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा ब्रह्मचर्य रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, एकांत सेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचर्य लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा को प्राप्त हुए। सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, कुसंगति से बचें। यदि कोई चरित्रवान साथी नहीं मिलता तो अपने माता पिता के साथ ही रहें। किसी महापुरुष का जीवन चरित्र अथवा चरित्र को ऊंचे उठाने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जहाँ तक हो सके एकांत में न रहें। हर समय काम में लगे रहें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए अहर्निश प्रयत्न करें। सादगी का जीवन व्यतीत करें। फैशन, श्रृंगार तथा अन्य विलासिता की वस्तुएं ब्रह्मचर्य की बाधक हैं। एक विचारक का कथन है, सादगी सदाचार के जन्म है, श्रृंगार व्यभिचार का दूत है। 24 वर्ष के पूर्व विवाह न करें। यदि घर वाले करना चाहें तो उन्हें भी विनम्रता से समझा दें। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला जितना बाल विवाह है उतना अन्य नहीं। प्रतिदिन संध्या, आसन, प्राणायाम और ईश्वर भक्ति में मन को लगाएं। ईश्वर चिंतन ही ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है। जब भी मन में बुरे विचार आए, श्वास को बाहर निकालकर उसे बलपूर्वक बाहर ही रोकें और मन में ईश्वर से सहायता करने के लिए प्रार्थना करें। ऐसे 2-4 बार प्राणायाम करने से मन शांत होकर सुविचार होने लग जाता है। ब्रह्मचर्य का फल मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल, वीर्य, ओज, तेज की प्राप्ति होती है। अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ सब ओर से संग्रह करना होता है। उसका त्याग ही अपरिग्रह कहलाता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन, संपत्ति और साधनों का संग्रह न करना अपरिग्रह है। विषयों का उपयोग करने के पश्चात उनकी वासना पुनः उन्हीं विषयों के लिए प्रेरित करती है। इस वासना के वशीभूत हुए व्यक्ति विषय भोगों के साधनों को एकत्र करने के लिए प्रवृत्त होता है तथा अन्य लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर निजी सुखभोग के लिए साधनों को एकत्र करने लगता है। परिग्रह का अर्थ सब उचित अनुचित साधनों से धन संपत्ति का संग्रह करना। इसी का दूसरा नाम पूंजीवाद भी है। जब कभी देश में किसी पदार्थ की कुछ कमी हुई या कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया, उसी समय मूल्य में वृद्धि होकर वस्तुएं मिलने दुर्लभ हो जाती हैं अथवा काला बाजार से अधिक मूल्य में
उन्हें लेना पड़ता है। धन का संचय करना, धन का संचय करना राष्ट्र की गति को ही रोक देता है। जैसे नदी नाली को पानी गतिशील होने के कारण निर्मल बना रहता है और जोहड़ तालाब का जल गतिशील न होकर एक स्थान में दूषित होता रहता है, कालांतर में वह जल दुर्गंध होने लगता है। इसी भांति आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करने पर उसकी दान, भोग या नाश, ये तीनों गतियाँ होती हैं। अच्छा तो यह है कि अपनी आवश्यकता से अधिक धन को राष्ट्र के कार्य, विद्यालय, औषधालय या निर्धनों की सहायतार्थ व्यय कर दिया जाए अथवा उसका स्वयं उपभोग किया जाए। जो व्यक्ति न तो दान देता है न ही अपने कार्यों में खर्च करता है, उसके धन की तृतीय गति नाश होती है। सुखोपभोग के साधनों को एकत्र करने के लिए बहुत सा समय, बुद्धि और श्रम लगाना पड़ता है। जब वे साधन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी रक्षा की चिंता हो जाती है। यदि किसी कारण से साधन छिन गए या नष्ट हो गए तो फिर दुख को पारावार ही नहीं रहता। किसी कवि ने अर्थात अर्थ धन के सर्जन, धन के अर्जन, कमाने में भी दुख उठाने पड़ते हैं और रक्षण में भी। जब कमाने में भी दुख और खर्चने में भी दुख होता है तो व्यक्ति को भरे ऐसे धन पर धिक्कार है। हमारी प्राचीन संस्कृति में धन कमाने का अधिकार केवल गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को ही था होता था। शेष ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी लोग अपनी आवश्यकता का सीमित रखते हुए त्याग में जीवन व्यतीत करते थे। आज सभी लोग धन कमाने में जुट गए हैं, फिर भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, जिसका कारण व्यक्ति को भोग विलास की इच्छा में वृद्धि होना ही है। आप आज देखोगे सन्यासियों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीन है। एक लाख रुपए के सेलफोन यूज करते हैं। सुख भोग की सारी वस्तुएं वो अपने पास रखते हैं, जबकि अपने शास्त्रों में इसे निरोध बताया है। सुख भोग में जितना साधन होंगे उतने ही रोगों की संभावना बढ़ जाएगी। हृदयाघात या कैंसर जैसे रोगों से इतने व्यक्ति पीड़ित नहीं होते थे। एड्स जैसे भयंकर रोग का तो नामो निशान भी नहीं था। इन विविध घातक रोगों की उत्पत्ति के पीछे असंयम, शारीरिक श्रम का अभाव और धन के लिए लालसा ही मुख्य कारण है। सभी के लिए सुखोपभोग के साधन जुटाए भी नहीं जा सकते। यदि किसी विधि से ये साधन प्राप्त कर लिए जाएं, तब भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकेगा। उसे कई और साधनों को प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मानव की कभी भौतिक संपत्ति से तृप्ति होगी ही नहीं। अतः ज्ञानपूर्वक इनका परित्याग करना ही उचित है। अपरिग्रह साधना। संसार के सभी धन संपत्ति और साधन परमेश्वर के दिए हुए हैं। जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, भूमि आदि सभी के लिए है, ऐसे अन्न धन पर भी सभी का अधिकार है। अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करना अन्य लोगों को उसके उपभोग से वंचित कर देना है। इस शरीर को चाहे जितने आराम से रखा जाए, अंत में इसे जीर्ण होना ही है। हम देखते हैं कि हरिण शब्द, हाथी स्पर्श, पतंग रूप घोड़ा, कंद और मछली स्वाद के वशीभूत होकर अपने प्राण देते हैं। इन प्राणियों के केवल एक एक विषय में आसक्ति के कारण दुर्गति होती है। जो व्यक्ति पांचों इंद्रियों के विषय में आसक्त होकर विलासता का जीवन व्यतीत करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा। अपरिग्रह के फल। अपरिग्रह
कि साधना करने पर साधक के मन में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है, मेरे साथ क्या होगा इत्यादि शुभ विचारों का उदय होता है और वह सांसारिक पदार्थों के संग्रह से विरक्त होकर प्रतिदिन ईश्वर भक्ति में लीन होता जाता है। महर्षि पतंजलि ने दूसरा अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम हैं। शौच व्यक्तिगत जीवन को पवित्र और अनुशासित करने के लिए अष्टांग योग में 5 नियमों का विधान किया है, जिसमें पहला नियम शौच अर्थात शुद्धि करना है। इसके 2 भेद हैं, आभ्यंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि। अर्थात जल और मृतिक आदि से शरीर के बाह्य अंगों की शुद्धि होती है, सत्य के आचरण से मन की शुद्धि होती है, विद्या और तपस्या से जीवात्मा निर्मल होती है और ज्ञान विज्ञान से बुद्धि के मैल दूर होते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए शीत ऋतु में प्रातः समय और ग्रीष्म ऋतु में प्रातः समय दोनों समय स्वच्छ शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इस स्नान से शरीर के रोमकूपों का मल दूर होकर वे खुल जाते हैं। आलस्य की निवृत्ति होने से मन भी शांत हो जाता है। इसी भांति साधना करते समय श्वेत वर्ण के वस्त्र शुद्ध, ढीले और खद्दर के होने चाहिए, जिनको पहनकर बैठने से किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर साधना करने से मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर के आभ्यंतरिक मलों के निष्कासन के लिए शुद्धि क्रियाएं कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम तथा नेति, धोती, शंख प्रक्षालन का अभ्यास कभी कभी करना ठीक रहता है। केवल प्राणायाम भी सब मलों को दूर करने में समर्थ है। जैसे स्वर्ण आदि धातुओं के दोष अग्नि में तपने से भस्म हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियों के दोष दूर होकर मन भी शांत और स्थिर होकर एकाग्र होने लगता है। इसी भांति सात्विक भोजन और शरीरस्थ दोष कुपित नहीं होते तथा मन बुद्धि भी अपनी स्वाभाविक अवस्था में बने रहते हैं। मन की शुद्धि। शरीर के शोधन के साथ मन की शुद्धि की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। केवल बाह्य शुद्धि से ही कार्य सिद्धि नहीं होती। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि चित्त के मल हैं, जिनकी निवृत्ति निम्न विधि से करनी चाहिए। काम यह संकल्प से उत्पन्न होता है, सेवन से वृद्धि को प्राप्त होता है और त्याग वैराग्य से नष्ट होता है। क्रोध यह लोभ से उत्पन्न होता है, दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है तथा क्षमा करने से निवृत्त हो जाता है। मद अपने उत्तम कुल, विद्या, धन संपत्ति और ऐश्वर्य के व्यक्ति मदमस्त हो जाता है। चाटुकार लोग दूसरा स्तुति करने से यह और बढ़ता है, परंतु जब व्यक्ति इन क्षणभंगुर भोग के साधनों पर विचार करता है तो इनकी स्थायी न होने से इसका मत तत्काल प्रयोग हो जाता है। लोभ अज्ञान के कारण भोगों को भोगने के प्रलोभन की भावना उत्पन्न होती है। जब इन भोगों के क्षण भंगुरता का ज्ञान होता है तथा भोगों को भोगने में इंद्रियां समर्थ नहीं रहती, तब इसकी निवृत्ति होती है। मोह यह अज्ञान से उत्पन्न होता है, पाप का आचरण करने से बढ़ता है और विद्वानों का संग करने से नष्ट होता है। ईर्ष्या अपनी कामना पूर्ण न होने और दूसरों के सुख समृद्धि एवं सफलता देखकर जलना ही ईर्ष्या है। सात्विक बुद्धि से इसका नाश होता है। शोक अपने प्रिय व्यक्ति या प्राणी के बिछड़ जाने पर, मर जाने पर शोक उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति यह समझ ले कि जो होना था सो हो गया, जिसे जाना था वह चला गया, अब इसका आना कभी भी संभव नहीं है, इसके लिए चिंता या शोक करने का भी कोई लाभ नहीं है, तब जाकर शोक की निवृत्ति होती है। मात्सर्य
सत्य के त्याग और दुष्ट लोगों की संगति करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है। श्रेष्ठ पुरुष के सेवन और सत्संगति से इसका नाश होता है। निंदा। समाज के बहिष्कृत नीच मनुष्य से द्वेषपूर्ण तथा अप्रमाणित वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत पड़ जाती है। इसका परित्याग करने के लिए नीच व्यक्ति की संगति को छोड़ श्रेष्ठ पुरुष का संग करना चाहिए तथा दूसरों के गुणों को देखने का स्वभाव बनाना उचित है। पराशुत है। दूसरों को मारने की इच्छा, क्रोध, लोभ तथा अभ्यास से हिंसा की प्रवृत्ति होती है। सब प्राणियों के प्रति दया भाव और वैराग्य ही इसकी निवृत्ति होती है। बुद्धि की शुद्धि। सात्विक भोजन, निष्काम कर्म, सत्संग, स्वाध्याय, प्राणायाम तथा ज्ञान विज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। पाप की कमाई, तामसिक भोजन तथा मादक वस्तुओं के सेवन से बुद्धि मलिन होकर सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर पाते। इंद्रियों की शुद्धि। तब से इंद्रियों की शुद्धि होती है। सोच का फल। शरीर की आभ्यंतर और बाह्य शुद्धि से साधक को अपने शरीर से घृणा हो जाती है। वह देखता है कि मेरे शरीर के प्रत्येक द्वार से मलों का उत्सर्जन हो रहा है। वस्तुतः यह शरीर मल, मूत्र, रुधिर, मांस आदि का एक पिंड मात्र है। जब मैं इसे प्रतिदिन शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ तब भी यह शुद्ध नहीं होता, तो अन्य स्त्री आदि के शरीर तो और भी मलिन है। मैं नाली का कीड़ा बनकर दुख पंख में गिरने के स्थान पर उससे निकलने का प्रयत्न क्यों न करूं। ऐसा चिंतन करने से उसको अपने तथा अन्यों के प्रति भी आसक्ति हट जाती है। अभ्यंतर सोच से मन, बुद्धि और इंद्रियों के मैल दूर होकर मन प्रसन्न, बुद्धि निर्मल, इंद्रियां अपने वश में होकर आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है संतोष। पुरुषार्थ करने के पश्चात जो कुछ द्रव्य अपने को मिले उसी में प्रसन्न रहना, किसी पदार्थ की प्राप्ति करने की लालसा को छोड़ देना संतोष कहलाता है। संतोष साधना। साधक को यह चिंतन करना चाहिए कि धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि साधन व्यक्ति को पूर्व जन्म तथा इस जन्म के कर्मानुसार प्राप्त होते हैं। जितना पुरुषार्थ मैं कर रहा हूँ उतना मुझे मिल ही रहा है। संसार में जितना भोगों को भोगने का उपक्रम बनाया जाएगा उतना ही रोगों का आक्रमण होगा। कहा भी है, भोगे रोग भयम। भोग भोगने के पश्चात उनके संस्कार व्यक्ति को पुनः उसी ओर प्रेरित करते हैं। हमने अनेक योनियों में न जाने कितने भोगों को भोगा है। हमारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही हमें यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है। इसे प्राप्त करके भी हमने यदि प्रभु का भजन नहीं किया तो यह सांसारिक कार्य ऐसे ही सिद्ध होंगे जैसे किसी ने समुद्र में गोता लगाकर मोतियों के स्थान पर कौड़ियों भी एकत्र की हों। तप। योग साधना में प्रस्तुत होने वाले विक्षेप, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सुख, दुख, हर्ष, शोक इत्यादि द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना ही तप है। जैसे कुशल सारथी चंचल घोड़ों को उबड़ खाबड़ ऊंची नीची भूमि पर चलाता हुआ रथ को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में सफल होता है, उसी भांति साधक को अपने जीवन में आने वाले सभी अवरोधों को पार करते हुए निरंतर अपने मन, वाणी और शरीर को सभी प्रकार के द्वंद्व सहन करने का अभ्यस्त बनाना चाहिए। जो तपस्वी नहीं है